हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। आइए इसकी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 19 रीड करते हैं। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters as given below: A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting first A, second D? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक चाइल्ड है जिसके पास एक डाई है और उसके 6 फेसेस पर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिखे हैं जो शो हैं A, B, C, D, E एंड A। और उसने वो डाइस एट रैंडम मीन्स ऐसे ही थ्रो कर दिया है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में कि डाई के ऊपर A आए और सेकंड पार्ट में कि डाई के ऊपर D आए। स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6, देयरफॉर टोटल पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स, डाइस के ऊपर 6 फेसेस हैं, सो उन 6 फेसेस में से कोई सा भी फेस ऊपर आ जाए उसकी इक्वली प्रोबेबिलिटी है, सो टोटल पॉसिबल इवेंट्स भी 6 होंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मान लीजिए ई एक इवेंट है जब डाइस के ऊपर ए आए। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए। नाउ एन ई इज इक्वल टू 2, क्योंकि ए डाई के ऊपर 2 टाइम्स रिटर्न है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सो इक्वली प्रोबेबल है कि कोई सा भी ए आ सकता है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन ई इज इक्वल टू 2। नाउ पी ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो हमने माना है कि डाई के ऊपर ए आए उसकी प्रोबेबिलिटी है, इज इक्वल टू एन ई अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट्स, जहाँ पर एन ई है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है डाई के ऊपर डी आने की। लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डी ऑन द डाई। मान लीजिए एक इवेंट है जब डाइस के ऊपर डी आए, सो एन एफ मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी फेसेस हैं उन पर केवल एक फेस पर ही डी लिखा हुआ है, सो यहाँ से एन एफ 1 हो जाएंगे। नाउ पी एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, जो कि हमने माना है डाई के ऊपर डी आने की प्रोबेबिलिटी है, इज इक्वल टू एन एफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट्स। नीचे हम लिखते हैं जितने भी इवेंट्स टोटल पॉसिबल इवेंट्स हैं और ऊपर फेवरेबल इवेंट्स इक्वल टू 1/6, जहाँ पर 1 है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और 6 हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। Students, let's read question number 20. Suppose you drop a die at random on a rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? Students, इस क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है जिसमें दिया गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसके अंदर एक सर्कुलर रीजन है। हमने एक डाई ड्रॉप किया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डाई इस सर्कल के अंदर ड्रॉप हो और इस सर्कल का डायमीटर गिवन है 1 मीटर। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा फेवरेबल रीजन तो रीजन ऑफ सर्कल रहेगा और टोटल पॉसिबल रीजन ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर रीजन रहेगा। स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, इस फिगर में डायमेंशंस गिवन है रेक्टेंगल के 3 मीटर एंड 2 मीटर, ये हमने नोट डाउन कर लिया है। जो टोटल पॉसिबल आउटकम रहेगा वो एरिया होगा कंप्लीट रेक्टेंगल्स। सो टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसे हम निकालेंगे 3 इंटू 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। नाउ फेवरेबल आउटकम है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी की डाई इस सर्कल के अंदर गिरे। सो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पाई, और रेडियस होगी हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर हमें गिवन है 1 मीटर, सो इसे मैंने डायरेक्टली 1/2 हाफ ऑफ डायमीटर पुट कर दिया है, इज इक्वल टू पाई/4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड इनसाइड
द सर्कल मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई सर्कल के अंदर ही लैंड करे इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो स्टूडेंट्स फेवरेबल आउटकम्स है हमारे π/4 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6। इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू π/4 अपॉन 6 इज इक्वल टू π/24। सो स्टूडेंट्स ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 20 और आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।